तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 27 को। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से दुखद घटना के साथ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पर डीमन क्वीन की स्वॉर्ड ने ही डीमन क्वीन में एक छेद कर दिया था। यहाँ पर जो डीमन स्वॉर्ड होती है वो डीमन क्वीन से कह रही होती है, क्यों ना आज का जो शुभारंभ तुमसे ही किया जाए मारकर, बाद में मैं इस एम्पर को भी मार दूंगी। और वो फिर से उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। लेकिन जैसे ही डीमन स्वॉर्ड होती है वो डीमन क्वीन पर अटैक करती है तो हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्वीन वहां से गायब हो जाती है। और जो डीमन स्वॉर्ड होती है वो इधर तो देखती है और कहने लगती है, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो जो तुमने एक मेदन को उसकी मुसीबत के समय में बचाया हुआ है, एक हीरो की तरह। वो कहावत कहीं नहीं जाती कि यहाँ पर हीरो बचाता है ब्यूटी को, कुछ वैसा ही यहाँ पर फिटिंग बैठ रहा है। और जिस तरीके से अभी एम्पर ने डीमन क्वीन को बचाया हुआ है, यहाँ पर आगे कुछ आगे पता चलने वाला है हमको। और जो डीमन क्वीन होती है वो उस एम्पर से कह रही होती है, मुझे वापस से नीचे उतार दो, मैं नहीं चाहती हो कि तुम मुझे बचाओ। और तुम्हारे द्वारा बचाया जाना, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये स्वॉर्ड के द्वारा मारे जाना बिल्कुल सेम ही है मेरे लिए तो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इसका चेहरा टोटली लाल पड़ा होता है। भाई शर्म के मारे लाल हो रही है, लेकिन फिर भी इससे मना करने में लगी हुई है। और इसके जो गुब्बारे होते हैं, वहां पर जो कपड़े लगे होते हैं, वो इस स्वॉर्ड के द्वारा काट दिए गए हैं और वहां पर ब्लड निकल रहा है। तभी एम्पर उससे कह लगता है, अपनी एनर्जी को इस तरीके से बर्बाद करना बंद करो और अपनी एनर्जी को थोड़ा बचाओ। मेरे पास इसे हराने का प्लान है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा इसके बाद। तभी डीमन क्वीन से कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो यहाँ पर हमारी फाइट को खत्म होने दो, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो तभी डीमन स्वर्ड होती है वो अलग ही फॉर्मेशन में आने लगती है और डीमन स्वर्ड एक ह्यूमन मतलब एक ह्यूमनॉइड फॉर्म लेने लगती है एक तरीके से। और वो उनसे कहने लगती है, आखिरकार तुम आपस में क्या खुशफुसा रहे हो, मुझे भी तुम्हारी बातें सुनने का मौका दो। और वो अपने हाथों से जो ह्यूमनॉइड फॉर्म डीमन स्वर्ड ने रखी थी वो उस पर अटैक करने लगती है। तभी जो एम्पर होता है वो बाइंडिंग ऑफ द 10,000 डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तभी वहां पर लाइट्स के स्पेयर्स जनरेट हो जाते हैं और वो चारों तरफ उस डीमन क्विड स्वॉर्ड के जो ह्यूमनॉइड फॉर्म होती है उसमें जाकर लग जाते हैं, जिसका कारण जो डीमन स्वॉर्ड होती है वो वहां से मूव नहीं कर पाती। और वो कहने लगती है, क्या तुमने ये कैसे किया, आखिरकार मैं मूव क्यों नहीं कर सकता, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तुमने कैसे किया। तभी एम्बर उसको बताता है और उससे कहने लगता है कि जो मैंने लाइटनिंग प्रिंस तुम्हारे लिए बनाया हुआ है उसे थोड़ी सी यंग एनर्जी के साथ तबाह किया जा सकता है। तुम एक माइटी स्वॉर्ड हो, तुम्हारा चर्चे पूरी पूरी यूनिवर्स में हुआ करते थे। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे सुनकर ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है जो एम्परर है वो डीमन स्वॉर्ड की बेइज्जती करने में लगा हुआ है। और एम्परर उससे कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि में मुझे इस बात का डर है कि तुम इस वर्ल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। शायद इसलिए तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, यूज नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। ये बात सुनने के बाद डीमन स्वॉर्ड कतई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में एकदम से खड़ा होता है और लाइटिंग प्रिजर को तोड़ देता है और कहने लगता है, तुम अपना मुंह बंद कर लो, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी पहले की तरह एम्परर बने हो, अलमाइटी एम्परर, और तुम्हारी हिम्मत को कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। और वो जाकर एम्परर पर फिर से अटैक करने लगता है और एम्परर उसके सामने खड़ा हुआ है। आखिरकार तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरी बुराई इस तरीके से कर सको। जरा अपनी क्यू तो देखो जो पूरी तरह से डैमेज हो रखी है और तुम्हारे हाथों में वो आदि मतलब अधमरी डीमन। तुम क्या सोचते हो अपने आप को कि मुझे हरा सकते हो। ये तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा शर्म की बात है, कितना पथेटिक है। एम्परर अब तुम भाड़ में जाओ। तभी जो एम्परर होता है वो एक चुटकी बजाता है, जिसके कारण जो डीमन स्वॉर्ड होती है वो अचानक से दूर होना चालू लगती है और उसके पेट में एक बहुत बड़ा होल बन जाता है और हमें लाइटनिंग एनर्जी दिखाई जाती है, जिस देखने के बाद वो डीमन स्वॉर्ड शॉक होती है और कहने लगती है, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और इस डीमन स्वॉर्ड की तो लंका लग गई। तभी एम्पर उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है, तुमने सारे के सारे स्वॉर्ड फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पीस है वो जो मेरे पास जो स्वॉर्ड फ्रेगमेंट का पीस था वो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर ही होगा। जो फ्रेगमेंट मुझे उस फार्म में मिला था, चिकन फार्म में, उसको मैंने बेड के तौर पर इस्तेमाल किया उसे रिफाइन करने के बाद। मुझे लगा था कि ये मेरा लास्ट ट्रम्प कार्ड होगा जब मैं डीमन क्वीन के साथ फाइट करूंगा, बट लेकिन मैंने इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यह जो फ्रेगमेंट है वो मुझे इस तरीके से काम आएगा। और तभी हमें डीमन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और उस फ्रेगमेंट का जितनी भी आंग एनर्जी उसने इकट्ठी की होती है वो उसकी बॉडी में से लीक होना स्टार्ट हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है, डीमन स्वॉर्ड मेरी यांग एनर्जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी जो एम्पर होता है वो डीमन क्वीन से कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम इस सारी की सारी यांग एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लो। और डीमन स्वॉर्ड से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, नहीं नहीं मेरी यांग एनर्जी को इस तरीके से एब्जॉर्ब मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो वापस से अपनी स्वॉर्ड फॉर्म में आ जाता है और कहने लगता है, कितनी ज्यादा बदकिस्मत की बात है। और जो स्वॉर्ड होती है वो धीरे धीरे टूटना चालू हो जाती है। तभी जो डीमन क्वीन होती है वो वहाँ वापस से हील होकर खड़ी हो जाती है बिल्कुल टकाटक कंडीशन में और कहने लगती है, जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, ब्रोकन स्वॉर्ड के अंदर जो यांग एनर्जी सील्ड हुई थी वो अभी भी तुम्हारे अंदर है।
दोनों एक साथ मर्ज हो गए उसके बाद भी। और तभी डीमन क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और स्वॉर्ड से कहने लगती है, चलो आ जाओ बाशट कहीं के, अब समय आ चुका है कि हम अपना हिसाब बराबर करें, जो भी तुमने मेरे साथ किया था उसके लिए। तभी वहां पर अचानक से वो डीमन क्वीन वो स्वॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर की जीभ आती है और सीधे जाकर उस पर पटक जाती है। और तभी जो डायमेंशन क्रैक बना हुआ था उसमें से एक बहुत बड़ा मक्खी टाइप का डीमन है, ये पता नहीं किस तरह के डीमन है, पर डीमन आ चुका है जो अपनी जीभ डाल देता है उसके अंदर। गाइस मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये डीमन, ये बीस्ट है ना, है एक जो चींटियों को खाता है, इसका नाम याद नहीं मुझे, जिसको देखने के बाद दोनों एम्परर और डीमन क्वीन सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं ये तो कियोस कट बीस्ट है। और डीमन स्वॉर्ड वहां पर हंसना चालू कर देता है और कहने लगता है गॉड अभी भी मेरी मदद करना चाहते हैं, उन्होंने मुझे अभी तक बिल्कुल भी छोड़ा नहीं और अबंडन नहीं किया है। लेकिन डीमन स्वॉर्ड वहां से भागने की कोशिश करती है और भागते हुए कहने लगती है इस डीमन बीस्ट कियोस के साथ मजे करो, मैं तो चला, बाय बाय। तभी डीमन क्वीन एम्परर से पूछने लगती है मैंने तुम्हारे प्लान को फॉलो किया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तभी जो एम्परर होता है वो उससे कहने लगता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उस क्रैक को और ज्यादा चीर फाड़ करके बड़ा करने लगता है ताकि वह बीस्ट कियोस बीस्ट उस डायमेंशन के अंदर आ सके और शहर में तबाही मचाना चालू कर देता है। और एम्परर उससे कहने लगता है जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आसमान में जो होल बना हुआ है हमें इसे रिपेयर करना होगा जल्द से जल्द। तभी डीमन क्वीन उसे मना कर देती है और उससे कहने लगती है मैं तुम्हारी इसमें बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती, मैं एक डीमन हूँ, तो मैंने जितनी भी स्किल सीखी हुई है वो सिर्फ मारने वाली स्किल सीखी हुई है, और तो और मैंने ऐसी कोई भी स्किल या कोई भी आर्ट नहीं सुनी हुई है और ना ही मैंने सीखी है जो कि हेवंस को रिपेयर कर सके, तो तुम जा सकते हो। तभी डीम जो एम्परर होता है उससे कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ का जो स्काई है मैं उसे अकेला संभाल लूंगा, और तो और जो वादा तुमने मुझसे किया है उसको याद रखना, तुम्हें समझ में आया। और एम्परर वहां से उड़ना चालू हो जाता है और अपनी 1000 हेवनली प्लांस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके हाथों में कुछ आने लगता है और फुल पावर से रिलीज करता है और कहने लगता है उस बीस्ट कियोस बीस्ट से तो वापस से अपनी डायमेंशन में चले जाओ, और उसे धक्का मारते हुए वापस से डायमेंशन में भेज देता है, आई मीन स्पेस में, यूनिवर्स में भेज देता है। तभी एम्परर उस क्रैक को क्लोज करना चालू कर देता है और वो धीरे धीरे करके क्लोज भी होने लगता है। और डीमन क्वीन होती है वो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक होती है और कहने लगती है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रॉइंग पावर है इसकी। और तो और जो क्रैक हुआ था डायमेंशन में, आसमान में जो छेद बना हुआ था वो धीरे धीरे करके क्लोज होने लगा है और एम्परर को दिखाया जाता है जिसकी नाक से और मुंह से खून चालू हो जाता है और कहने लगता है नहीं अभी यह फिनिश नहीं हुआ, और तभी खांसते उसके मुंह से खून निकलता है लेकिन वो अपने आप को नहीं संभाल पाता और उस डायमेंशन की तरफ जाना चालू हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते अब मेरे पास बिल्कुल भी क्यों नहीं बची हुई है। लेकिन जो डीमन क्वीन होती है वो अच्छे दिल की होती है, हमें पता चलता है कि वो इतनी बुरी भी नहीं थी और वो एम्परर के हाथ पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है हे एम्परर मेरे हाथ को टाइट पकड़ लो, तुम इस तरीके से नहीं जा सकते। और हमें तभी दिखाया जाता है एक रोमांटिक सीन, रोमांटिक है या क्या है आई डोंट नो, बट जो डीमन क्वीन होती है वो एम्परर को बचाने के लिए कूद पड़ती है उस डायमेंशन क्रैक में भी। इससे हमें पता चलता है कि इसका दिल कितना ज़्यादा साफ और कितना ज़्यादा अच्छा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मन में सोचते एम्परर कहने लगता है जो जो डीमन क्वीन है वो बचपन से ही किलिंग मतलब दूसरों को मारने की एंशियंट टाइम से ही टेक्निक सीखते हुए आ रही है कि उसमें यह कहा जाता है कि जितना तुम मारोगे उतना ही ज़्यादा तुम पावरफुल बनोगे। और तभी उस मोमेंट की बात आती है जब उसने एम्परर ने डीमन क्वीन को अपनी गोद में लिया होता है, जो एम्परर है वो डीमन क्वीन से कह रहा होता है लेकिन अगर यहाँ पर इतने ज़्यादा सिविलियंस मारे गए आज लेकिन फिर भी तुम्हारे पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं आई है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, तुम जितनी भी यंग एनर्जी को तुम्हें मिलने में लगी हुई थी वो सारी की सारी यंग एनर्जी को तुमने उस डीमन स्वॉर्ड में डाल दिया था। और तो और ये पॉसिबल हो सकता है तुम स्टार्टिंग से लोगों को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं और एक बार तुम मुझे मार दो तुम वापस से तो जिंदा कर सकती उसी यंग एनर्जी से। ये चीज़ तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी डीमन क्वीन। और ये बात सुनने के बाद वो टमाटर की तरह लाल हो जाती है और एम्परर उससे क्या लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी आज जान बचाऊंगा और जो भी यहाँ पर तुमने भब्बर मचाया हुआ है तुम्हें उससे निपटना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ डीमन क्वीन की उस रेपुटेशन पर, तो यह हमारी डील रही और हमारी डील ये रहेगी कि एक बार मैं तुम्हारी सारी की सारी जो यंग पावर है तुम्हें वापस दिलवा दूँ तो तुम अपना माइंड नहीं बदलोगी, मैं उस बात की उम्मीद करता हूँ। तभी हमें डीमन क्वीन को दिखाया जाता है जो कि एम्परर को बचाने के लिए चिल्ला रही होती है जल्दी से बाहर आ जाओ और फिर हाथ पकड़ जल्दी से अंदर आने की कोशिश करो, जो रिफ्ट है आई मीन जो डायमेंशन क्रैक है वो जल्दी क्लोज होने वाला है। और वो धीरे धीरे करके वो क्लोज होना चालू हो जाता है लेकिन एम्परर उसके अंदर नहीं आ पाता और डीमन क्वीन को उसे बचाने की फुल कोशिश करने में लगी हुई है अभी भी, और उससे कहने लगती है आखिरकार तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्या करने में लगी हो, जल्दी से आ जाओ, ये जो डायमेंशन रिफ्ट है वो जल्दी क्लोज होने वाली है। हे एम्परर मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे। तभी एम्परर से क्या लगता है तुम्हें पता है कि वे सभी के सभी जिंदा होने वाले हैं लेकिन तुमने फिर भी उस बच्चे को बचाया। और तभी वो ये बात सुनती है तो डीमन को सरप्राइज होती है और तभी एम्परर उसे कुछ कह रहा होता है लेकिन उसको ब्लर कर दिया गया है, हमें नहीं पता क्या कह रहा है। और तभी वो जो डायमेंशन रिफ्ट होती है वहाँ पर क्लोज हो जाती है और डीमन को वहाँ से नीचे गिर जाती है और क्या लगती है शिट, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसको अचानक से कुछ चीजें देख को सरप्राइज होती है और वो देखती है कि उसके हाथ में एक डॉल पपेट होती है, मतलब पेपर की बनी हुई पपेट। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है मतलब नाइट का मतलब शाम का सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर डीमन बैठकर उस पपेट को देखने में लगी हुई है और उसको
देख कर कुछ सोचने में लगी हुई थी इस पपेट को, और मतलब हाँफती है। और तभी उसके पास जितनी भी यांग एनर्जी मौजूद होती है उसको अपने हाथों से आसमान की तरफ करती है, और भाई एक वहाँ पर यांग एनर्जी का बहुत बड़ा गोला बन जाता है, और वो उस यांग एनर्जी को पूरी की पूरी सिटी में छोड़ देती है, जिसके कारण जितने भी लोग मरे गए थे इसके कारण वो सभी के सभी आज जितने भी मरे थे ना सब जिंदा हो जाते हैं। और तभी जितनी इतनी ज़्यादा यांग एनर्जी इस्तेमाल करने के कारण जो डीमन क्वीन है उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई होती है, और वो खांसना चालू कर देती है, और वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और मन में सोचते कहने लगती है अगर किसी एक बंदे को भी मैं रिस्ट्रक्ट करती हूँ, जिंदा करती हूँ, तो वो मेरे 100 सालों के कल्टीवेशन के बराबर है। लेकिन एक साथ मैंने इतने ज्यादा लोगों को जिंदा किया है तो ये मुझ पर ज्यादा बोझ पड़ा है, इसका बहुत प्रेशर पड़ा है। और तभी वो उस पपेट को आसमान की तरफ छोड़ देती है, और कहने लगती है जो भी मैंने तुमसे वादा किया था मैंने उस वादे को निभा दिया है एम्प्रर। और तभी उस मूवमेंट को याद करने लगती है जब एम्प्रर ने उसे अपनी गोदों में अपनी बाहों में भरा था, और उस वक्त पर तो लाल पड़ रही थी और भाई ये सोच सोच कर भाई साहब कहते अभी भी लाल बबूली हो रही है बिल्कुल। और अभी वहीं पर आसमान की तरफ खड़ी हुई है और एम्प्रर के बारे में ही सोची जा रही है इस वक्त, और इतना सोचते ही उसका चेहरा फिर से लाल पड़ जाता है, और इसके दिल में कुछ तो है, लड्डू फूटने लगते हैं लड्डू। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म चलता है, खत्म होता है। तो आखिरकार जो फाइट होती है डीमन क्वीन और एम्प्रर के बीच की यहाँ पर खत्म होती है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आए के स्टोरी के चैप्टर्स में भी हमारे साथ बने रहेंगे, और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते हुए लाइक और कमेंट करके जरूर जाएंगे, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है नए बंदे हैं सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।